तो टैक्स मैनेजमेंट बेसिकली क्या हुआ कि इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं आपकी कि कोई भी टैक्स इनिशिएटिव हो, उससे रिलेटेड कोई स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ हो, पेनल्टी से बचाना हो कॉर्पोरेट को या फिर पर्सन को, ठीक है। तो उन सब को मैनेज करने का जो तरीका होता है, टैक्स को मैनेज करने का जो तरीका है, मिस्टेक से बचा जा सके, तो उसको ही हम टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं जो कि टैक्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो एक तरीका होता है कि हम लोग अपने टैक्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं जब हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करें। मीन्स कोई पर्सन, ये काम कौन करता है, कंपनी करती है, ठीक है। तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है जो कि फिल करना होता है। उस फॉर्म को हम कहते हैं नंबर 16 है, 16A, ठीक है। तो ये फर्निश करना होता है बिफोर इंडल्जिंग वन सेल्फ इनटू अ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। जब सैलरी अकाउंट में आती है, इसमें हम समझ सकते हैं कि जब भी सैलरी अकाउंट में आती है किसी भी एम्प्लॉय की, ठीक है, तो अगर हैंडसम सैलरी है 10-15 हज़ार नहीं, ठीक है, अच्छा खासा सैलरी अमाउंट उसका आता है जो कि लाई करता है इन द हेड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। वो स्लैब के अंदर आ रही है उसकी सैलरी। तो क्या होता है, अकाउंट में आने से पहले ही उसका टैक्स जो है डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। टैक्स डिडक्ट हो जाता है, उसके बाद उसको क्या होता है कि देना नहीं पड़ता है टैक्स। हाँ, तो इसको हम टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं, एक ईजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, ठीक है। The person making the prescribed payment should deduct a tax at source or the prescribed rate. The tax deducted at source should be paid to the central government with the entire time as prescribed Rule 30 of the Income Tax Rule 1962. He should furnish to receipt of the income certificate regarding the tax deduction at source in a prescribed form 16 to 16A as case may be, ठीक है। सैलरी TDS के लिए क्या फिल करना पड़ेगा, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यू हैव टू फिल फॉर्म नंबर 16। TDS फ्रॉम एनी अदर पेमेंट, और किसी अदर पेमेंट से भी आपको रिसीव हो रहा है, आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो आप 16A फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। जैसे आप ठेके पे कहीं काम कराते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर बिल्डर हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि आपने पहले ये फॉर्म फिल कर रखा है, तो ऑलरेडी जो आपके अकाउंट में जो पैसा आएगा आफ्टर डिडक्टिंग सच अमाउंट, टैक्स डिडक्शन के बाद आएगा, ठीक है। ही शुड फर्निश दो क्वार्टरली रिटर्न्स रिगार्डिंग द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड नॉट डिडक्टिंग ऑफ टैक्स एट सोर्स इन सर्टेन केसेस। कभी कभी जैसे अदर पेमेंट में हुआ, तो जब वो अमाउंट फुलफ़िल होगा, मतलब वो स्लैब के अंदर लाए होगा, तभी कटेगा टैक्स, अदरवाइज टैक्स नहीं कटता।